अवध बिहारी जय जय अवध बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण में हम लोगों ने कल किष्किंधा कांड की कथा को पूर्ण किया। पूर्ण करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी। राम जी का यश जन्म और मरण रूपी रोग की दवा है। भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नार। जो भी स्त्री पुरुष राम जी के यश का श्रवण करते हैं तिनकर सकल मनोरथ, उनके सारे मनोकामनाओं को सिद्ध करहि त्रिशिरा रे। त्रिशिरा के अरि अर्थात राम जी उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए हम लोग सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। सुंदरकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान शांतम शाश्वत प्रमेयनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींदु सेव्यम वनिशम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानी अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतं वातुजातं नमामि। रघुपति प्रिय भगतं वातुजातं नमामि। किष्किंधा कांड पूर्ण करते हुए हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा था। जामवंत मैं पूछूं तो ही कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनु दी जहु मोही। हनुमान जी ने जामवंत जी से पूछा कि बताइए क्या करना है। जामवंत जी ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई सीत ही देखी कही सुधी आई। जाइए सीता जी का पता करके लौट के आइए और बताइए। इतना कार्य जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा। जब हनुमान जी ने जामवंत जी के इन वचनों को सुना तो उन्हें अच्छा लगा और बाबा ने लिख दिया कि जामवंत के वचन सुहाए। जामुन के वचन हनुमान जी को अच्छे लगे। सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को जामुन के वचन अच्छे लगे। और जो कपि वहां बैठे थे हनुमान जी उनसे कहते हैं कि तब लगी मोहि परी खेहु तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी ने जो कपिजन वहां बैठे थे उनसे कहा कि आप कंद मूल फल दुख इत्यादि सह के तब तक इंतजार करिएगा जब लगिया बहु सीता ही देखी। जब तक मैं सीता जी का पता करके न लौट के आऊं तब तक इंतजार करिएगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में अति प्रसन्नता है। हुई ही काजू मोहि हर्ष विषेखी। मेरे हृदय में अति प्रसन्नता है। कार्य पूर्ण होगा। वही कार्य पूर्ण भी कर सकता है जिसका हृदय प्रसन्न होता है। हृदय प्रसन्न फिर किसका रहता है? जिसके हृदय में जय सिया राम जय जय सिया राम, जिसके हृदय में राम जी बसते हैं उसी का हृदय प्रसन्न रहता है। हनुमान जी ने कहा कि होई ही काजू मोही हर्ष विषेखी
यह कहना ही सबनी कऊ माथा, चले हरसी हिय धरि रघुनाथा। ऐसा कह के हनुमान जी सबको शीश नवा के चलते हैं। पहुंचते हैं कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर, बार बार रघुबीर संभारी, थर क्यों पवन तनय बल भारी। हनुमान जी ने समुद्र के तट पे एक सुंदर पर्वत था, उस पे चढ़ जाते हैं। वहां से राम जी का नाम का उद्घोष करके उछलते हैं और चल पड़ते हैं। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, जिस पर्वत पे चढ़ के उछले थे वह पर्वत जो है, चले सुगा पाताल तुरंता, वह पर्वत धंस जाता है। हनुमान जी चलते हैं। झिमिय मोग रघुपति कर पाना, ही भांति चलो हनुमाना, जल ने दे रघुपति दूत विचारी, तय मैं ना को हो ही श्रमहारी। हनुमान जी चलते हैं। समुद्र ने राम जी का दूत समझकर मैं नाग पर्वत से कहा कि तय मैं नाक हूं ही श्रमहारी, इनके श्रम को आप हर लो, आश्रय देके। हनुमान जी उस पर्वत को केवल हाथ से केवल छूते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, हाथ से छूते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, बिना राम कार्य पूरा किए हुए मुझे विश्राम कहा। और जिसे विश्राम, जो विश्राम में लग गया वो राम काज कैसे कर सकता है। हनुमान जी चले हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठिन गाय कही तही बाता। पवन सुत को जाते हुए देखकर देवताओं ने उनके बुद्धि और बल की परीक्षा लेके सर्पों की माता सुरसा को भेजा है। वह आके कहती है, आज सुरन मोय दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुन के हनुमान जी कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आमो, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाऊं। राम जी का काम करके मैं लौट के आता हूँ, प्रभु को सीता जी की सूचना देता हूँ। तब हे माता मैं आके आपके स्वयं ही आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। हे माँ मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दीजिए। कौने उजतन दे नहीं जाना, ग्रस मोहि कहो भग हनुमाना। जब किसी उपाय से उसने जाने नहीं दिया सुरसा ने, तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है अब तू मुझे खा ले, आओ तू मुझे खा। तब हनुमान जी जो जन, सुरसा ने जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सुरसा ने 4 को उसका मुंह फैलाया है, हनुमान जी ने 8 किया है। फिर हनुमान सुरसा ने 16 जो जन मुखते ठय, वो सुरसा ने 16 किया, हनुमान जी ने 32। तुरत पवन सुत 32 भयबू। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख बढ़ाती हनुमान जी दूना मुख करते। जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सज्जो जनते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जब उसने 100 योजन का मुख किया है, हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया है, मुख में प्रवेश किया है। बदन पैठे, मुख के अंदर घुसते हैं, पुनि बाहर आवा, निकल के बाहर आया। और मांगा बेदाता ही सिरुनावा, बाहर निकल के आए, शीश नवाया है और उससे जाने की आज्ञा मांगी है। सुरसा कहती है, मोहि सुरंजय लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। जिस काम के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, बुद्धि और बल का मैंने आपका भेद जान लिया, आपके बारे में भांप लिया। और हे हनुमान राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। राम जी का काम वही कर सकता है जो बुद्धि और बल का निधान हो। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। उसी समुद्र में
निश्चर्येक सिन्मो रही करिमायानभ की खग गई। एक और दूसरी निशाचरी रहती है जो माया से, जो लोग आकाश मार्ग से जाते थे, करिमायानभ के खग गई, अपनी माया से जो आकाश में उड़ते वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कई परछाही। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई जल में पड़ती थी, उस परछाई की वो पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, उसकी परछाई को पकड़ती थी तो ऊपर जो उड़ता हुआ पक्षी था वो आगे नहीं बढ़ पाता था, नीचे गिर जाता था। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। इस तरह से वो सदा आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का भक्षण करती थी। वही कार्य उसने हनुमान जी से किया। सोई छल हनुमान का कीन्हा, तासु कपटु कपितुर तहीं चीन्हा। हनुमान जी के साथ भी उसने वही कार्य किया। हनुमान जी ने उसके कपट को जान लिया है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। उसे मार के, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। उसे मार के हनुमान जी समुद्र के उस पार जाते हैं। वहां पे तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुरूभा। उन्होंने वन की शोभा देखी है, भौरों का गुंजार देखा है। और क्या है, नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृग वृंदो देख मन भाई। शैल विशालो देखिए के आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों शैल विशाल, सामने एक पर्वत देखते हैं, निर्भय होके हनुमान जी उस पे चढ़ जाते हैं। उमान कछ कप दिखाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। इसमें हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। भगवान के प्रताप से काल को भी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, प्रभु का जो प्रताप है वो काल को भी नष्ट कर देता है। गिर पर चढ़ लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेखी। हनुमान जी पर्वत पे चढ़े हैं, लंका दिखाई दे रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसके चारों ओर जल ही जल है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोने की चार दीवारी लंका के चारों ओर रावण ने बना रखी है। लंका दिख रही के कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर राय, तो ना घना चौहट हट सुबट बीथी, चार पूर्व बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बधूथन को गनय बहुरूप। निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं ही बने। निशाचर घूम रहे हैं, अनेकों दल बना के वर्णन नहीं किया जा सकता है। और क्या दिखता है, बन बाग बुप बन बाटिका, सर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूपी मुन मन मोहही। कौमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजही। नाना अखारन भी रही बहुविधि, एको एकन तर जही। कर जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु बिसिर चही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षही। एहि लागे तुलसीदासो, इनकी कथा कछुए को है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पई है सही। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसार। हनुमान जी ने देखा है, पुर रखवारे देखी बहु, लंका नगरी की रक्षा करते हुए ढेर सारे निशाचरों को, रखवालों को देखा है, विचार किया है। अति लघु रूप धरो निसे, नगर करो पैसार। छोटा सा रूप धारण करके रात्रि के समय मैं नगर में प्रवेश करूंगा।
ऐसा हनुमान जी ने ढेर सारे निशाचरों, रखवाली कर रक्षकों को देख के विचार किया है। हनुमान जी कैसा रूप बनाते हैं, कैसे नगर में प्रवेश करते हैं, उसको जो है हम कल श्रवण करेंगे।